सिस्टम का हो या मल्टी पैरामेट्रिक प्रोस्टेट हो, किसी भी केस में आपकी फिल्मिंग का पैटर्न क्या रहेगा, तीनों प्लेन में आप T2 वेटेड दे दोगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेल फीमेल लोअर एब्डोमेन, कोई भी लोअर एब्डोमेन हो किसी भी तरह का, तो आप तीनों प्लेन में T2 वेटेड दोगे और एक प्लेन में T1 वेटेड, जो एडिमा नोट्स के लिए जो हम लेते हैं। 4 फिल्में ये प्लेन की चली गई, ठीक है। अब उसके बाद कंट्रास्ट की बात, जिसमें आप डायनेमिक नहीं लेते हैं उसमें आप जो कंट्रास्ट स्टडी देंगे वो एक्सियल और कॉर्नल की इमेज में देंगे, सहज आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। एक्सियल और कॉर्नल, जिसमें आप डायनेमिक स्टडी ले रहे हैं उनमें ये 6 फिल्म के अलावा एक फिल्म हम डायनेमिक की देते हैं अलग से, ठीक है। ये 6 फिल्म तो देंगे ही, इसके अलावा एक फिल्म हम डायनेमिक की देंगे। इस केस की बात करते हैं, T2 वेटेड इमेज है, इसको हमने ओपन किया, ठीक है। तीनों प्लेन में T2 वेटेड एक एक फिल्म हम देंगे। फिल्म के पैटर्न के लिए उल्टा करना पड़ेगा, इसमें इसको ऊपर करो, ये यहाँ रखो। देखो यहाँ से लेआउट मैनेजर, इस पेज को हम बोलते हैं लेआउट मैनेजर। लेआउट मैनेजर में आप जो भी फिल्म बनानी है यहाँ से उसको सेलेक्ट किया, ठीक है, इस जगह पे। इसके बारे में मैंने बता दिया है, ये मॉनिटर का शेप है, यानी स्क्रीन, एक स्क्रीन पे 2 सीरीज अगर देखना है तो हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से। जैसे 2 देखना है तो 2 में डिवाइड हो गया। अब ये इसको अगर 2 में डिवाइड करना है तो ये 2 पे, अगर इसको 2 में डिवाइड करना है तो ये सिलेक्ट करके यहाँ से 2 में कर देंगे। ये अभी हमने ये देखना है, जैसे इसमें मैंने एक सीरीज ये रख दी और दूसरी सीरीज ये रख दी। तो ये किसके थ्रू हुआ, जब मैंने ये मॉनिटर वाले को 2 में डिवाइड किया। अगर इस मॉनिटर वाले को मैं 4 में डिवाइड करूं, ठीक है, तो इसमें हम 4 इमेज सीरीज अलग अलग रख सकते हैं, ठीक है। बट जब हम फिल्मिंग करते हैं तो कभी एक ही फिल्म पे 2 तरह की सीरीज देनी होती है, तो यहीं से हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ से 4 था तो 2 सिलेक्ट किया, तो ये बोल रहा है कि कुछ जो सीरीज हैं वो यहाँ से क्या होंगी, रिमूव्ड हो जाएंगी। तो यस करो, 2 बचे। मुझे एक फिल्म पे एक ही सीरीज देनी है तो सिंगल क्लिक करूंगा, एक ही रहेगा, ठीक है। अब इस एक ही सीरीज के मल्टीपल इमेजेस हैं, ये देखो 27 इमेजेस है, तो 27 का तो कोई फॉर्मेट नहीं होता, आपके पास 25 का फॉर्मेट है, 28 का है, ठीक है। फॉर्मेट कहाँ से लेंगे हम, ये फॉर्मेट का है, ये स्क्वायर में दिख रहा है, सीरीज फॉर्मेट, मतलब उसी सीरीज के में जितने भी इमेजेस हैं उसके लिए फॉर्मेट सिलेक्ट करना है। ये सीरीज का फॉर्मेट है, इस पे क्लिक करें, देखो इस पे लिखा हुआ आएगा ये नंबर ऑफ व्यू पोर्ट्स, यहाँ भी लिखा हुआ है स्क्रीन फॉर्मेट, ठीक है, कि स्क्रीन को आप कितने पार्ट में डिवाइड, ये क्या है कि जो सीरीज आपने लिया है उस सीरीज को कितने पार्ट में डिवाइड। तो 27 है हमारे पास, ये
इस पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट दिखाएगा 2 का, 4 का, 9 का, 12 का, 16 का, 20 का। बोले ये डिफॉल्ट है, बना हुआ है। अगर आप इसमें से नहीं चाहते हैं कोई, तो आप कस्टम पे जाओ। ठीक है, और ये स्क्रीन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, बताओ। इस स्क्रीन पे जाएंगे और यहाँ से आप जितनी का भी फॉर्मेट लेना चाहो, ठीक है, 1 का, ये 2 दो दो हो गया, मतलब उसी इमेज के। यहाँ से चाहो तो आप 20 का ले लो, आप जितने 16 का, आप जितनी का भी लेना चाहते हो यहाँ से वो आप बना सकते हो। लेकिन आप जस्ट इमेजिन करो 8 लाइन इधर से है, 8 लाइन इधर से, यानी एक फिल्म पे 64 इमेजेस आप दे सकते हो। बट एमआरआई में एवरेज हम एमआरआई या सीटी किसी में भी एक फिल्म पे ज़्यादा से ज़्यादा 40 इमेज देते हैं। 40 से ज़्यादा देने पे नंबर ऑफ इमेजेस काफ़ी छोटी हो जाती हैं, ठीक है, और फिर उस फिल्म का कोई यूज़ नहीं है। रूटीनली अगर हम बात करें तो 30, 35, 40 या 24 इतनी हम दे सकते हैं। तो यहाँ से 24 का भी फॉर्मेट है, ठीक है, 4x6 यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, या 5x5 यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी 27 के लिए क्या करना होगा, 27 का तो 7x4 28 के अराउंड चला जाएगा। 27 का फॉर्मेट है नहीं, लेकिन आप 7x4 तो ये 28 इमेजेस तो आ जाएंगे। लेकिन इस क्या हुआ, इसमें 28 इमेजेस तो आ जाएंगी, लेकिन आप देखो क्या कंडीशन हो रहा है। ये मैंने F2 यहाँ से दबाया, ठीक है, F2, तो ये चला जाएगा फिल्मर पे। यहाँ से F2 हम दबाएंगे तो फिल्मर पे, ये फिल्म पे इमेजेस आ जाएंगी, ठीक है। पहले मैंने जितनी भी इमेजेस थी उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट सेलेक्ट किया, और उसके बाद F2 दबाया, ये फिल्मर पे इमेजेस आ गई। ये फुल स्क्रीन करो इसको, ठीक है। एनोटेशन, इसी केस में मैं शॉर्टकट कीज बता रहा था, ठीक है। हालांकि ये जो लिखा हुआ है ये ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट इमेज पे आएगा, ऐसा लग रहा है ना, बट हमारे पास ऑप्शन है, इसको जूम करो आप, ठीक है। तो ये जितना आप जूम करोगे, जूम करने के बाद जो दिख रहा है उतनी ही इमेज पे आएगी। फुल जूम करने के बाद जो दिखाई दे रहा है वही आएगा, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ क्या है, एनोटेशन ज़्यादा है। तो हम पार्शियल एनोटेशन करके, फिल्म एनोटेशन पार्शियल, लास्ट क्लास में बताया था मैंने। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया इस स्क्रीन पे, फिल्म एनोटेशन पार्शियल, और एंटर दबा दिया, फिर F2 दबा दिया, ठीक है। तो इस पे पार्शियल एनोटेशन। लेकिन एक फिल्म पे हमें फुल चाहिए ना, एक इमेज पे, तो पहला इमेज मैंने कट किया, ठीक है, और दोबारा फिल्म एनोटेशन फुल एंटर कर दिया, और इस पे कर्सर ले गया, F1 दबाया। एक सिंगल इमेज ले जानी हो तो F1, और F2 में पूरा पेज जाएगा। ये याद रहे, जहाँ पे जैसे ये खाली है ना, तो इमेज इस पे चली जाएगी, ठीक है। अगर मुझे यहाँ इमेज भेजनी है तो इस पे ये सिलेक्टेड होना चाहिए। अगर ये सिलेक्टेड रहा तो इमेज कहाँ जाएगी, वहीं पे। तो पहले मैं ये सिलेक्ट करूँगा, और जिस इमेज को भेजना है उस पे कर्सर ले जाकर F1,
तो अब एक इमेज पे फुल है, बाकी पे पार्शियल है। इधर से मैंने आपको ये बताया था कि 14-17 की फिल्म होती है, तो इधर से थोड़ा आपको कम करना पड़ेगा। एक्चुअल साइज फिल्म की ये होती है। इसमें कोई प्रिंटर सेलेक्टेड नहीं है, इसलिए वो स्क्वायर में दिखा रहा है। अगर प्रिंटर सेलेक्टेड करेंगे तो फिल्म के साइज के अकॉर्डिंग वो फिल्म दिखाएगा। अब ये हमारी फिल्म का साइज है। इसमें देखो, इस पार्टिकुलर फॉर्मेट में मैं जूमिंग, मैक्सिमम जूमिंग भी कर दूं तो भी ऊपर भी स्पेस वेस्ट हो रहा है, नीचे भी स्पेस वेस्ट हो रहा है। हमारा फॉर्मेट कैसा होना चाहिए जिसमें ऊपर नीचे राइट लेफ्ट पूरी जो फिल्म की जितनी भी स्पेस है वो कंप्लीट यूटिलाइज हो जाए। तो हम करेंगे क्या? लोअर एब्डोमेन है, इस बोनी पेल्विस का कोई रोल, ये लास्ट वाली इमेज में क्या दिख रहा है हमें? एसिटाबुलम और फीमर, इसमें कोई भी फाइंडिंग है नहीं, इसको हटा दो। ठीक है। और इधर से भी ये जो पहली इमेज में वैसे ही दिख रहा है जिसको हमने सेलेक्ट किया है, तो इसको भी आप हटा दो। ठीक है, दो इमेज हट गई, अब हो गई 26। बट 26 से भी हमारी बात नहीं बनेगी। ये लास्ट इमेज, इसमें भी कुछ नहीं है। जहां तक बोन दिख रहा है वहां तक आपके यूरोजेनाइटल ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे क्या? तो आप बोन वाली इमेज को हटा सकते हो। ठीक है, डन। तो अब इसमें से 4 इमेजेस हमने हटा दी, 1 2 4, नहीं तो 27 थी तो 3 ही हटना चाहिए था, बट देख लेते हैं। इसमें अब हमारे पास ऑप्शन आ गया 24 का कि 24 इमेजेस आप ले सकते हो। बट 24 के केस में इश्यूज क्या है कि आगे और पीछे भी वेस्ट जा रहा है, इंटीरियर और पोस्टीरियर। आप जूमिंग अगर बढ़िया भी कर दो तो भी आगे पीछे वेस्ट हो रहा है या नहीं? ठीक है, तो ऐसे केस में हम यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे, कौन सा? 5x5। और ये जो स्पेस एक खाली था, जो इमेज हमने लास्ट में जो हमने कट किया था, वो सिर्फ इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे पेस्ट का, ये पेस्ट का ऑप्शन है। या तो कंट्रोल-V कर दो या यहाँ से आप पेस्ट कर दो। पेस्ट करोगे, ये लास्ट जो इमेज हटा था वो आ गया। ठीक है, तो ये 5x5 में फॉर्मेट हमने कैसे सेलेक्ट किया? टोटल नंबर ऑफ इमेजेस देखी, उसके अकॉर्डिंग हम मैक्सिमम फॉर्मेट हम कितने का ले सकते हैं। इसमें ध्यान ये रखना है कि देखो, आगे पीछे जूमिंग करने के बाद एंटेरो पोस्टीरियर और सुपीरियर इंफीरियर, जो भी एक सिंगल फॉर्मेट है उसमें स्पेस वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो ये 5x5 में ये पूरा स्पेस हमारा कवर हो जा रहा है। ठीक है, तो वैसे ही जो भी आप स्टडी करेंगे, ये तो सैज में ये हो गया, लेकिन एक्सियल की इमेज हमारी कैसी होती है? ये तो लेंथवाइज इमेज है सैज। एक्सियल की इमेज हमारी राइट टू लेफ्ट ज्यादा होती है। जैसे ये एक्सियल की इमेज लिया मैंने, ठीक है, ये दिख रहा है। तो इसमें हमारा ये फॉर्मेट नहीं चलेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ से कस्टम पे गए, टोटल इमेज पहले हम देखेंगे। टोटल इमेज है इसमें 30, टोटल इमेज है 30। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 1/30, मतलब ठीक है 30 इमेज है। टोटल 30 में पहला इमेज ये डिस्प्ले हो रहा है, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। 2 ऑप्शन है, या तो 5x6 या 6x5। तो एक बार हम 6x5 करके देखते हैं। ठीक है, ये लिया, F2 दबाया,
ये ठीक है, लेकिन यहाँ से आपको इतना ही स्पेस मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये एंटेरो पोस्टीरियर स्पेस क्या हो रहा है, ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। अब हमारे पास ऑप्शन है 5x6 का। ठीक है, तो इस केस में अगर आप जूमिंग थोड़ा ज़्यादा करें तो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि देखो एसिटाबुलम से बाहर तो हमारा कुछ जाएगा नहीं, तो आप थोड़ा जूमिंग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन कितना, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इधर नोट्स के, ये इंग्वाइनल एरिया है ना, तो इंग्वाइनल एरिया में नोट्स भी हमारे आते हैं, तो बहुत ज़्यादा जूमिंग हम नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो एफओवी बड़ी है, ये रूटीन एफओवी से बड़ा लिया गया है, ये इतना बड़ा नहीं रहेगा, बट हम ये ऐसे ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास कि ये नीचे की इमेज को हम टच नहीं करेंगे, क्योंकि जेली इसमें दिख रही है, ऊपर ये ब्लैडर दिख रहा है। ठीक है, इधर कोई भी ऑर्गन्स नहीं है, तो आप इस इमेज को हटा सकते हैं। ये भी इमेज है, सिर्फ ब्लैडर दिख रहा है, और ब्लैडर से रिलेटेड इस केस में फाइंडिंग नहीं है, इस केस में हमारा। ठीक है, तो इस इमेज को भी हमने क्या किया, हटा दिया। अब टोटल बचा 28, तो आप इसको 4x7 करो, दिख रहा है, तो 4x7 के फॉर्मेट में ये बेहतरीन लगेगा। ठीक है, इसमें कहीं से भी वेस्ट कोई चीज नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये चीजें प्रैक्टिस में आपके साथ की ऐसे करके देख रहे हैं, ये हर बार नहीं प्रैक्टिस करनी है, ये माइंड में आपके सेट होना चाहिए कि कौन सा लेना है। इमेज देखा, अच्छा एक्सेल की इमेज है, 28 इमेज 4x7, सीधे यही सेलेक्ट करो। हर बार ट्राई करते रहोगे तो एक फिल्म बनाने में आधा घंटा लग जाएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द डायग्नोस्टिक सेंटर पे जो स्कैन कर रहा है उसी को फिल्में बनानी होती हैं, तो स्कैन के ड्यूरेशन में पेशेंट बाहर निकला, फिल्में रेडी हैं। ठीक है, तो साथ के साथ फिल्में भी बनानी होती हैं, तो फिल्मों पे स्पीड आपका अच्छा होना चाहिए। तो ये मैंने क्या किया, आगे की एक इमेज हटा दी। कभी भी इमेज अगर कम करनी है तो या तो लास्ट की, या क्योंकि एक दो स्लाइस हम ऊपर और एक दो स्लाइस नीचे लेते हैं ना, अगर आप बीच से हटाओगे तो सीधे फाइंडिंग निकलेगी, ऑर्गन का पार्ट निकलेगा। फाइंडिंग वाला हो सकता है जहाँ पे नोट्स था या मास था वही इमेज हटा दिया, तो बीच से इमेज नहीं हटानी, या तो स्टार्टिंग से या फिर लास्ट से। ठीक है, तो ये 28 के फॉर्मेट में आ गया। पहला हमारा, पहली फिल्म ये सैज T2, दूसरी एक्सियल T2, ये बना दी हमने। इसके बाद कॉर्नल की इमेज बची। कॉर्नल की इमेज है हमारी, ये भी 30 है। ठीक है, बट ये इमेज देखो, कॉर्नल है, स्क्वायर में आएगा, आएगा ना। कॉर्नल की इमेज कैसी है, ये स्क्वायर में है, ये यहां से कम करो। ठीक है, तो ये 6x5 है, तो ऊपर नीचे आप जूम अगर करोगे भी तो कितना करोगे, ऑलरेडी देखो ये हमारा एसिटाबुलम टच हो ही रहा है, तो इसमें जूमिंग का ज्यादा ऑप्शन नहीं है। हाँ, आप क्या करोगे, 6x5 के जगह पे 5x, ये वाली लाइन हम कम कर देंगे तो स्पेस हमारा बढ़ जाएगा, तो 5x6 कर दिया। ठीक है, तो ये चीजें बिल्कुल आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि माइंड में सेट हो। ये देख रहे हो, एक साथ चारों तरफ से बढ़ रहा है ना, ये कंप्लीट स्क्वायर में। ठीक है, तो कहीं से भी आपका स्पेस वेस्ट नहीं जा रहा है।
ये 3 फिल्में आपकी बन गई, 1 2 3, ठीक है। कंट्रास्ट एडजस्टमेंट यहाँ से जब आप राइट क्लिक करोगे तो 1 2 3 4 4 चीजें, इसका यूज नहीं है, इन तीनों का यूज है। ये विंडोइंग के लिए है, ठीक है। विंडोइंग मतलब कंट्रास्ट। ये देखो, ये इमेज ऐसे, इसमें कुछ नहीं दिख रहा। कंट्रास्ट का मतलब क्या, डिफ्रेंसिएशन। तो इसमें तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है, डिफ्रेंसिएशन है। ब्लैडर है, ब्लैडर के बाद वाला कुछ भी फर्क नहीं चल रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंस क्रिएट करेंगे, यानी इसको हम बोलेंगे कि हम कंट्रास्ट एडजस्ट कर रहे हैं। कंट्रास्ट एडजस्टमेंट ऐसा होना चाहिए कि सारे टिश्यू आपके अलग अलग, बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं, बहुत ज़्यादा डल नहीं। एक चीज़ और हम करते हैं कि ये जो बैकग्राउंड है ना, ये बैकग्राउंड शुड बी ब्लैक। ये ब्लैक है, तो ब्लैक होगा तो आपका अपने आप कंट्रास्ट सही आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि यहाँ पे ऑप्शन दिए हुआ है, ठीक है। ये प्रीसेट वैल्यू है, तो इनमें से आप देख लो किस पे सूट करेगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी सूट, ये बहुत ज़्यादा चमक ही रहा है, ये कम हो जा रहा है, ये उससे भी कम हो जा रहा है, बट फिर भी ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो इसको थोड़ा सा लेके ब्राइट कर दो, ठीक है। बट इसको, इसका यूज ना करें तो ज़्यादा बेटर है। आपका हाथ ऐसा बैठना चाहिए कि कहीं से भी करो तो एक बार में आप उसको ठीक करके लाके दे दो भाई, ठीक है। कितना भी खराब हो, कुछ नहीं दिख रहा, हाथ ऐसा सेट करो, सिंगल क्लिक में आपका काम हो जाए, ठीक है। ये हमारी फिल्में तीनों प्लेन की T2 वेटेड। अब हमारा आया क्या, T1 वेटेड। ये सब की स्टडी है, एक्सेल में T1 है ही नहीं, सीधे फैट सेट है। एक्सेल में T1 वेटेड देना है, इस स्टडी में T1 वेटेड है ही नहीं, हमें T1 वेटेड देना है। सपोज करो ये आपका T1 वेटेड है, ठीक है। इसमें भी 30 का फॉर्मेट है, लेकिन इस केस में दिक्कत यही है कि अगर आप ये 30 के फॉर्मेट में लेते हो, ठीक है, तो ये यहाँ से भी थोड़ा सा कम होगा। अभी 6x5 है, इसको 5x6, ठीक है। आप आगे की और पीछे की एक एक इमेज को हटाओ, 4x7 कर दो, ठीक है, ठीक है। ये बिल्कुल आपका एंटेरो पोस्टीरियर कोई चीज कट नहीं रहा, राइट टू लेफ्ट कुछ नहीं कट रहा, पूरा फॉर्मेट में सेट हो जा रहा है। तो ये 4 फिल्में प्लेन की हो गई। उसके बाद कंट्रास्ट की बात करें तो एक एक्सियल, ठीक है, ये भी वैसे ही करेंगे हम, F2 दबाया। ये रूटीन स्टडी है, इसमें डायनेमिक स्टडी नहीं है। ये लास्ट की और फर्स्ट इमेज हटा दो, और यहाँ से कस्टम में जाके 4x7 का फॉर्मेट लो, और ये आपका एक फिल्म रेडी, ठीक है। तो ये T1 फैट सेट पोस्ट कंट्रास्ट। आप यहाँ पे एनोटेशन जब देंगे तो ऑलरेडी +C लिखा हुआ होगा, आप देखो, इमेज नंबर 11 +C।
तो इसमें ऑलरेडी +C लिखा हुआ आता है। हमारे पास ऑप्शन होता है एट द टाइम ऑफ स्कैनिंग, कंट्रास्ट वाले सीक्वेंस में आप क्लिक कर सकते हो कंट्रास्ट दे रहे हो तो कितना ml दे रहे हो ये भी सिस्टम में आप मेंशन कर सकते हो, तो उसमें फिल्म पे अपने आप लिखा हुआ आएगा। ठीक है, इमेज नंबर के साथ। +C मतलब पोस्ट कंट्रास्ट। उसके बाद ये सहज आप स्किप कर सकते हो। कॉर्नल, कॉर्नल की इमेज 30 है। देखो फुल ब्लैडर, कंट्रास्ट देते देते ब्लैडर फुल हो चुका है। ठीक है, तो फुल ब्लैडर में हो क्या रहा है, ब्लैडर ही इतना ब्राइट दिख रहा है कि आगे पीछे की कोई औकात नहीं है। ठीक है, तो कोई फाइंडिंग छोटी मोटी हो वो उस पर ध्यान नहीं जाएगा, सीधे ब्लैडर पे ध्यान जाएगा। तो अच्छा, ये इधर से हम कम करेंगे और फॉर्मेट हम लेंगे यहाँ पे 5:6। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना आपने, कंट्रास्ट यहाँ से एडजस्ट करते हैं। यहाँ से कंट्रास्ट एडजस्टमेंट करना है, यहाँ से पैन के लिए कहाँ रखना है ये उठा के। ठीक है, ये यहाँ से। ठीक है, और ये चीज जूम इन और जूम आउट। ठीक है, अगर ये सारे सिलेक्टेड हैं तो आप किसी एक को जूम आउट करोगे सारे होंगे, किसी एक को जूम इन करोगे सारे होंगे। अगर आपको सिर्फ इसी का घटाना बढ़ाना है तो डबल क्लिक करो, सिंगल सेलेक्ट करो। अब इसके साथ जो करना है, ठीक है, सिंगल क्लिक करेंगे तो अकेले होगा, और फिर से डबल क्लिक कर दो, ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद जब सारे सिलेक्ट हो जाएं तो अभी का जो सिस्टम आ रहा है उसमें फ़ायदा ये है कि आप जैसे इस लाइन को सिर्फ करना चाहते हो तो यहाँ से शिफ्ट दबा के इस पे क्लिक कर दोगे तो ये पूरा हो जाएगा, अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा शिफ्ट के साथ। लेकिन इस केस में नहीं होता, इसमें क्या होता है कंट्रोल दबा के एक 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 करना है। जितना आपको सिलेक्ट करना है कंट्रोल दबा के उतनी इमेज सेलेक्ट कर लो। अब सिर्फ यही इमेजेस आपकी जूम इन या जूम आउट होगी। होता क्या है, होमोजीनस कंट्रास्ट एडजस्टमेंट कभी कभी नहीं होता, नीचे की इमेज की कंट्रास्ट अलग आती है, ऊपर की अलग आती है। तो वैसे केस में हम क्या करते हैं, जैसे ये ऊपर वाली लाइन है, इसको मैंने क्या किया, कंट्रोल दबाया और सेलेक्ट कर लिया, इसका कंट्रास्ट थोड़ा हमने और बेटर कर दिया। क्लियर है? अगर सभी एक साथ रहेंगे तो सारे, जिस लाइन को करना है तो उस लाइन को, दो इमेज को करना है दो इमेज को, सिंगल इमेज को करना है तो सिंगल इमेज। तो ये टोटल आपकी 6 फिल्म्स रेडी हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस इमेज को डिलीट मार दो, साथ ही यहाँ से सिंगल पे क्लिक करेंगे तो सिंगल डिलीट होगा, इस पे क्लिक करेंगे मल्टीपल डिलीट होगा। ये हमारी 6 फिल्में रेडी हैं। क्लियर है? ठीक है, ये लोअर एब्डोमेन विद कंट्रास्ट जिसमें डायनेमिक नहीं हो तो। ठीक है, अगर डायनेमिक वाली स्टडी है, इसमें है ही नहीं। जैसे ये प्रोस्टेट का केस है, डायनेमिक का केस। ठीक है,
ये लोअर एब्डोमेन फीमेल पेल्विस पे ही देखते हैं, थोड़ा इजी रहेगा समझना। रूटीन हमने क्या किया, तीनों प्लेन में T2 और T1, टोटल कितनी फिल्में हो गई, 4। तो एक बार ये देखो 36 इमेज है इसमें, ठीक है। तो आप यहाँ से इस इमेज पे देखते हैं, 6 इंटू 6, 36 ले लिया, ठीक है। और F2 दबा दो, ठीक है। उसके बाद एक्सियल T2, इस इमेज एक्सियल T2, इसमें कितनी इमेजेस हैं, 45 इमेजेस हैं, ठीक है। 45 का फॉर्मेट तो हमारे पास आएगा नहीं, हमारे पास कितने का फॉर्मेट आ सकता है, 5 इंटू 8 40 आ सकता है, या फिर 6 इंटू 7 42 आ सकता है, या 6 इंटू 8 48 आ सकता है। तो हमें 40 से ऊपर फिल्में अवॉइड करनी है, क्योंकि नंबर ऑफ फिल्म काफ़ी छोटी हो जाए। तो हमारे पास बेस्ट फॉर्मेट होगा 5 इंटू 8। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इमेज किधर की कम की जाए, 5। तो स्टार्टिंग में ये देखो आप इधर, ये फ्री फ्लूइड है, मिनिमल फ्री फ्लूइड। पहली वाली इमेज आप बिल्कुल हटा सकते हो, दूसरी में फ्री फ्लूइड दिख रहा है, तीसरी में भी फ्री फ्लूइड दिख रहा है, इसमें भी फ्री फ्लूइड दिख रहा है, कोई ऑर्गन नहीं दिख रहा, ठीक है। तो आप इसमें से स्टार्टिंग की इमेज आप हटा सकते हैं, ठीक है। लास्ट की इमेज में प्यूबिक सिम्फाइसिस से नीचे ये कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है। तो आप इधर से 3 इमेजेस आप हटा सकते हो, ठीक है। जैसे ये अगर मैं बात करूं, इसको यहाँ से भी स्क्रॉल करके हम कर सकते हैं। एक इमेज पहली हटा दो तो हमारी लास्ट इमेज, एक इमेज मैंने हटा दी, फ्री फ्लूइड जहाँ से दिख रहा था उसको हमने कवर कर लिया, और ये लास्ट इमेज हमारी ये रही, प्यूबिक सिम्फाइसिस से नीचे, ठीक है। तो यूरेथ्रा, एनल ओपनिंग सब कुछ कवर हो गया। 3 इमेज लास्ट की हटाई और 1 इमेज स्टार्टिंग की हटाई, तो कितनी इमेजेस हट गई हमारी, ये हमारा फॉर्मेट हो गया कितने का, 5 इंटू 8, यही है ना, 5 इंटू 8 का। यहाँ से कम कर लो थोड़ा, और ये हम जूमिंग करेंगे, ये हमारा, ठीक है। ये क्या कटा, ये तो फैट में कोई मास लीजन, फैट में कोई पैथोलॉजी होती है, अगर है तो आप दिखाओ, वैसे होती नहीं है। फैट के अंदर नहीं, नोड्स कभी भी ये पेरिटोनियल कैविटी के अंदर होगा। ये है ना हमारी पेरिटोनियल लेयर, इधर से ये है, इधर से ये है, स्किन के जस्ट नीचे फैट है, ठीक है। तो इसको आप हटा सकते हो, ठीक है, डन। और कंट्रास्ट आप थोड़ा बेटर एडजस्ट कर दो, ठीक है। ये एक फिल्म आपकी रेडी। अब आप बात करते हैं दूसरी फिल्म की। एक फिल्म बन गई, सहज तो हमने बना दी थी पहले ही ना, सहज बन गई, एक्सियल बन गया, और कॉर्नर में इमेजेस कितनी है, 34 इमेजेस हैं। देखो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो इसकी फालतू की इमेजेस आगे की पीछे की हटा के 30 का फॉर्मेट ले लें, या 35 का ले लें, कितने का, 32 का करके देखते हैं।
32 का फॉर्मेट आपका कब आएगा? 4:8, ठीक है, 4:8। ठीक है, अब आपके पास 4:8 के अलावा क्या था? 35, 5:7 या 6:6, 34 के आसपास यही है ना, तो आप 6:6 भी देख लो। 6:6 कर रहे हो तो अगर आप जूम करोगे तो मतलब साइड से, ठीक है, थोड़ा बहुत कटने का डर है, ठीक है। अगर आप 5:7 करते हो, 5:7 तो 35 इमेजेस हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन बेटर है, तो 35 इमेज आप ले सकते हो, 30 इमेज आप ले सकते हो। कॉर्नल के लिए फॉर्मेट बेस्ट 30, 35, ठीक है, या 40, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेजेस हम देखेंगे, ये किसके आसपास था? 35 था, इसको आप डिलीट मारो अभी, दोबारा हम इसको लेते हैं। कितनी इमेजेस थी? 34 इमेजेस है। तो यहाँ से हम 5:7 कितनी हो गई? 35 का फॉर्मेट लिया, ये, ठीक है। यहाँ से आपने क्या किया? कम कर दिया। अब इसमें आप हल्का सा जूम करते ही सेट हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो गया। अब इसी इमेज में देखो, ये डेंसिटी अलग दिख रही है, इंटेंसिटी अलग दिख रही है, ये वाली इंटेंसिटी अलग दिख रही है। तो ऐसे ही केस के लिए मैं बता रहा था, ये डबल क्लिक करो और कंट्रोल दबा के इनको एडजस्ट कर दो अलग से, जो भी करना है। चलो ठीक है, ये तो कंट्रास्ट एडजस्टमेंट बता चुका हूं मैं। या बीच वाले को ही, जैसे यहां से लेके ये जो इमेजेस हैं यही डल दिख रही है ना थोड़ी, तो इसको थोड़ा सेट कर दो आप उनके बराबर, ठीक है। अब एक इमेज यहाँ खाली है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसको कॉपी और पेस्ट कर दो, खाना पूर्ति कर दो। बेस्ट तरीका ये है कि जो भी इसमें फाइंडिंग दिख रही है उस फाइंडिंग को यहाँ पे जूम करके अलग से दिखा दो। जैसे ये हमारा सिस्ट है ना, ओवेरियन सिस्ट का केस है, ठीक है। ये कॉपी किया, इसको क्लिक करके कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया और डबल क्लिक करके सिंगल करके इसको ऐसे दिखा दो कि दिस इज द फाइंडिंग, ठीक है। इस पे आप चाहो तो आप यहाँ से एरो लगा सकते हो, जैसे फेसबुक पे लगाते हैं ना, व्हाट्सएप पे, तो ऐसे हमने एरो इस पे लगा दिया कि नज़र सीधे इस पे जाएगी कि दिस इज द फाइंडिंग, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन है, या तो कॉपी पेस्ट मार दो या इधर से लेके इसको जूम करके एक इमेज दे दो। ये तीनों प्लेन की हमारी T2-weighted इमेज हो गई, ठीक है। अब हमारा रहा T1। T1 में 40 इमेजेस हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट हमारा कितना? ऑलरेडी 40 का ही है, हाँ, 7 का, 35 में बनाने के बाद आप क्या करोगे? ये T1 कितनी इमेजेस थी हमारी?
तो फॉर्मेट क्या लिया, 1 2 3, तो इमेजेस कुछ कट रही हैं लास्ट की, लेकिन पिविक सिम्फाइसिस से बाद की इमेज अगर आप नहीं भी देते हो तो, बट ध्यान ये देना है कि यहाँ पे नोट्स ना हो, कोई नोट, तो बेटर है कि आप इस केस में 5x8 का फॉर्मेट ले लो, 5x8, ठीक है। तो इसमें सारी इमेज आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। F2 दबाओ, यहां से आप थोड़ा सा छोटा कर लो, ये छोटा इसलिए करना पड़ रहा है कि प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है, अगर प्रिंटर कनेक्टेड रहेगा तो ओरिजिनल शेप यही आएगा, ठीक है। यहां से बस, ठीक है। ये इमेज आपकी आ गई। कंट्रास्ट जिसमें आपको बेटर दिख रहा है उस सिंगल पे क्लिक कर दो, सारे एक जैसे हो जाएंगे, ठीक है। जो आपको अलग से एडजस्ट करना है तो डबल क्लिक करके उसको आप सेलेक्ट कर लो, फिर पार्टिकुलर उसी लाइन को आप एडजस्ट कर सकते हो ऐसे, ठीक है। ये 4 फिल्में प्लेन की हो गई। उसके बाद हम कंट्रास्ट की तरफ आते हैं। DWI, T2 क्यूब, ये T2 क्यूब एक थिन कट्स लिया गया है, या एस्टर, इनकी तभी नीड्स है जब कोई मेजर फाइंडिंग दिख रही है, ठीक है। तो ये एस्टर की इमेज है, तो एस्टर की इमेज को आप देखो, ठीक है। इसमें कोई फाइंडिंग अगर आपको ऐसी दिख रही है जो बोन से रिलेटेड हो, ठीक है, तो आप एक्सेल की इमेज दे सकते हो, अदरवाइज एस्टर की इमेज की नीड नहीं है, ठीक है। अब ये रहा पोस्ट कंट्रास्ट, तो इसमें T1 फैट सेट दे दिया हमने एज इट इज जैसे हमने दिया था एक्सेल में, और ये कॉर्नल में, ये दोनों सीक्वेंसेस दे दी, ठीक है, एक्सेल और कॉर्नल। इसमें अब बात हम करते हैं डायनेमिक की। तो डायनेमिक की इमेज में टोटल नंबर ऑफ इमेजेस हैं 1080, 10,080, 1080। डायनेमिक का रोल क्या था कि कंट्रास्ट जाते हुए देखना कि कैंसरस सेल्स तो नहीं है, तो इसमें हम इमेज नहीं देते, इसमें हम ग्राफ देते हैं, ठीक है। डायनेमिक में हम कभी भी क्या देंगे, ग्राफ, ठीक है। ग्राफ को ओपन करने का तरीका क्या है, आप इस कभी भी डायनेमिक की स्टडी है, इसको ओपन करोगे, हमारे पास 2 फॉर्मेट हैं, एक फंक्टूल है, एक रेडिव्यू है। रेडिव्यू लेटेस्ट है, आप इसको ओपन करो, डायनेमिक की स्टडी सिलेक्ट करो और रेडिव्यू पे ओपन कर दो। क्लिक करने के बाद अगर ये 5 मिनट भी मांगे तो 5 मिनट देना है, डबल क्लिक नहीं करना, नहीं तो अगले दिन मशीन चलेगी। कि 1000 से ज्यादा इमेज है और उस एक एक फेज को वो क्या कर रही है, अपना वो पोस्ट प्रोसेस कर रही है, ठीक है। तो इट विल टेक टाइम। सिंगल याद रहे, कभी भी प्रैक्टिस करोगे सिंगल क्लिक करने के बाद छोड़ देना है। ओके, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम आराम से उसको टाइम देना है पूरा। ठीक है, इसमें एक चीज हमें देखना था, टोटल नंबर ऑफ फेजेस कितने एक्वायर किए हैं इसमें, 14 एक्वायर किए थे ना, हाँ
14 फेजेस एक्वायर किए हैं। जब हम 14, 10, 12, 14 इतने एक्वायर करते हैं 20 से नीचे, तो एक फेज स्किप करते हैं। अगर 40 फेज एक्वायर कर रहे हैं, 50 फेज एक्वायर कर रहे हैं, तो 10%, तो 4 या 5। इसमें हमने एक फेज स्किप किया है, तो ये पूछ रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ फेजेस स्किप। ठीक है, ये एक्चुअली उठाया किस बेस पे है, 40 इमेज के बेस पे, बट हमारा कितना है 14। तो इसको हम स्क्रॉल करके ठीक कर लेंगे, इसको बताएंगे कि भैया 4 नहीं, एक ही है, तो एक, ठीक है। और यहाँ से हम देंगे 2 से, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ कंप्यूट पे क्लिक करेंगे, कंप्यूट करके छोड़ दो, ठीक है। इस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि ये इमेज हमारे काम की नहीं है, ठीक है। इस पे जो ऐसे दाने दाने से आ रहे हैं, इस पे ये कलर्ड इमेजेस, इसका अलग फंक्शन है, इस केस के लिए नहीं है, वो परफ्यूजन स्टडी के लिए है। ये हमने क्या किया है, डायनेमिक, तो इसका रोल नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारे फेजेस दिखाएगा, ठीक है। ये फेज 1 है, फेज 2 है, फेज 3 दिख रहा है, फेज 3 ये है, फेज 3। फेज 2 में कोई कंट्रास्ट नहीं था, फेज 1 में भी, फेज 1 तो हमने कंट्रास्ट दिया ही नहीं था, फेज 2 जैसे चलाते ही हमने कंट्रास्ट दे दी, उसमें एज सच इन्हांसमेंट कहीं भी नहीं है। लेकिन तीसरा फेज आते आते इसमें इन्हांसमेंट आ रहा है, ठीक है। तो हम जहाँ पे भी आपको डाउट है, जो भी मार्क्स है, हालांकि ये नॉर्मल स्टडी है, इसमें तो ये फाइंडिंग है इसकी, ये सिस्ट आ रहा था, ये फाइंडिंग है, ओवेरियन सिस्ट का केस है, ठीक है। दिस इज द केस ऑफ ओवेरियन सिस्ट। तो इसमें हमारी फाइंडिंग, अदरवाइज जैसे सपोज करो कि आपका कोई लीजन है ये, तो यहाँ से आप उठाओगे एक ROI, इस जगह से ड्रॉ ए स्फीयर एरिया, इस जगह से ये उठा के क्लिक करेंगे और यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो छोटा करो इसको, ठीक है। अब ये देखो, इस एरिया का बता रहा है कि पहला फेज तो ये था। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अब उसको नीचे करो, इसको ऊपर करो, आराम से उठाना, वेट ज्यादा है उसमें, इधर से आके उठा। ये टफ करने के बाद जिस अर्ली फेज में हम देखेंगे कि किस फेज में, अर्ली आर्टेरियल फेज में इन्हांसमेंट कहाँ पे है। जिस जगह पे आपको डाउट जाए उस जगह पे एक ROI ड्रॉ करना है, रीजन ऑफ इंटरेस्ट, या तो स्क्वायर में या स्फीयर में, ठीक है। अब ये ROI जहां पे भी रखोगे, जिस जगह पे भी इस ROI को रखोगे, इसको, ठीक है, ये जिस जगह पे भी आप रखोगे उसी जगह का ग्राफ आपको दिखाएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारा ग्राफ सभी जगह एक ही जैसा है, ठीक है। देखो ये कंट्रास्ट गया और जाने के बाद ये ऑलमोस्ट दिस वेरी ग्राफ इज नोन एज प्लेटू ग्राफ, यानी फ्लैट ग्राफ, इसको हम बोलते हैं प्लेटू, ठीक है, PLATOU, फ्लैट ग्राफ। तो ये फ्लैट ग्राफ का मतलब कि यहाँ पे कंट्रास्ट गया और होमोजीनस, एक बराबर, ऐसा नहीं कि आर्टेरियल पेज में बढ़ा और फिर कम हुआ। अगर इस टिश्यू में ये पहला फेज है, ये दूसरा
सॉरी, ये पहला फेज है, दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करके 14 फेज। अगर कोई कैंसरस सेल्स होता तो स्टार्टिंग के फेज में कंट्रास्ट क्या होता, वहां पे ज्यादा गया रहता और बाद में वो वॉश आउट होता। ठीक है, तो इसमें हम वॉश इन और वॉश आउट आपको शो नहीं हो रहा है, इसमें प्लेटोग्राफ है, मतलब एक ही बार भर के बाहर नहीं जा रहा है, पहले थोड़ा सा गया, फिर थोड़ा सा गया, फिर एक बराबर रुक क्यों गया, क्योंकि आधा घंटा तक तो रहेगा ना, ये हर जगह एक बराबर रहेगा। ठीक है, तो इसमें कोई कैंसरस सेल्स होता तो क्या होता, सडन ये पिक ऊपर जाता। ठीक है, दूसरे फेज या तीसरे फेज में जैसे ही हमारा आर्टेरियल फेज आएगा, तो स्टार्टिंग के फेज में ही आएगा, तो स्टार्टिंग के फेज में ये सीधे ऊपर गया रहता, फिर नीचे आता। तो अगर इस तरह का कोई ग्राफ होता तो ये कैंसरस सेल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे आरओआई में ड्रॉ करता हूँ, इस जगह पे इस कर्सर को हटाओ पहले, इसको मैं यहाँ पे, ठीक है, ये मैं रख रहा हूँ, ये जो सिस्टिक सा एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जहाँ पे कंट्रास्ट हमारा नहीं दिख रहा है इस इमेज पे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इसमें भी कंट्रास्ट हमारा यहाँ पे जाके फ्लैट ही है। ठीक है, वो एरर दिखा रहा है, मतलब खाली जगह है, इस वजह से ऐसा दिखा रहा है। अदरवाइज जहाँ पे वो कंट्रास्ट पिक कर रहा है, वो यही दिखा रहा है कि सीधे कंट्रास्ट बढ़ा है और उसके बाद स्ट्रेट जा रहा है, फ्लैट जा रहा है। ठीक है, इस आरओआई को अगर आप रखोगे किसी आर्टरी पे, ठीक है, आर्टरी पे या वेन पे, तो हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो आप देखो स्टार्टिंग के ही फेज में क्या चला जा रहा है, अब उसके बाद धीरे धीरे कम हो रहा है। तो अगर ये इसलिए आ रहा है कि ये हमने क्या किया है, ब्लड वेसल्स के ऊपर रखा है, तो उसमें कंट्रास्ट पहले जाएगा और वहां से पास आउट होगा। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ, नॉर्मल ग्राफ हमारा कैसा होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा और फ्लैट हो जाएगा। ये हमारा एक ग्राफ है। तो इस केस में आप दो तीन जगह पे ऐसे नॉर्मल, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे 2 या 3 हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लाइक इसको फाइनल टच दे देते हैं। और वही गए कहाँ, सॉरी, चलो अब हम बात करते हैं। आपने ये आरवाई लिया और इसको यहाँ रखा। ठीक है, ये कौन सा आरवाई ले लिया भाई,
मैंने लिया और यहाँ रखा, इसे छोटा किया और एक आरओआई मैंने यहाँ रखा। तो इसका ग्राफ ये है। मैंने एक इमेज ये वाली सीधे F1 दबाया, F1 दबाया तो कहाँ पे आएगा, ये फिल्म पे। एक इमेज ये दबाया और एक इस पे क्लिक किया, ठीक है। चलो, एक इस पे क्लिक किया और F1 दबाया, ठीक है। वैसे ही इस आरओआई को और एक दो जगह हटा के यहाँ रखा, ठीक है, और F1 दबाया और इधर से भी F1 दबाया। जिस जगह पे आरओआई रख रहे हो ये लोकेलाइजर हो गया और ये ग्राफ हो गया, दोनों आमने सामने, ठीक है। यहाँ पे आरओआई रखा था तो ये ग्राफ आया था, यहाँ रखा था तो ये आया था, ठीक है। फिर उसके बाद आप दूसरी जगह आरओआई रखो, ठीक है, एक F1 दबाओ और ये F1, ठीक है। 2 या 3 आपने दिया और उसके बाद से कितना हमने लिया था, 2 इंटू 3 दिख रहा है ये। तो ये आरओआई, ये ग्राफ, आरओआई ग्राफ, आरओआई ग्राफ, एक फिल्म ये जाएगी, ठीक है। इसकी पिक्स लो, ग्रुप में डालो। डायनेमिक वाला जो डायनेमिक के लिए जो प्रैक्टिस है या फिल्म की प्रैक्टिस है, अभी 2 या 3 दिन मैं ही कराऊंगा, ठीक है। जब थोड़ा सा आपको समझ में आने लगे तब आपको सिस्टम मिलेगा, ठीक है। एग्जैक्टली सेम ऐसे ही हम फिल्मिंग देंगे मेल पेल्विस में। एक प्रोस्टेट का भी केस देख लेते हैं, उसके बाद कंप्लीट।